आरोग्यम सूत्रा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हिंदू संस्कृति के मुताबिक जो भी पूर्णिमा आती है, प्रत्येक पूर्णिमा का कोई न कोई वैज्ञानिक महत्व है और कोई न कोई वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण है। आज हम इन सभी पूर्णिमाओं का वैज्ञानिक महत्व जानेंगे और साथ साथ शरद पूर्णिमा के बारे में भी विचार करेंगे कि कैसे अमृत वर्षा होती है शरद पूर्णिमा को और इसमें रखी हुई औषधियां अमृत बन जाती हैं। प्यारे मित्रों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। प्यारे मित्रों, आप वीडियो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपसे मेरी विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यह चैनल बहुत ही समृद्ध चैनल है आध्यात्मिक तौर से। इसमें बहुत ही आध्यात्मिक और सुंदर सुंदर भजन, वीडियो और आयुर्वेदा से संबंधित बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। आप एक बार चैनल को विजिट जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आज हम जानेंगे सभी पूर्णिमाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और महत्व। हिंदू कैलेंडर में सभी त्योहार चंद्रमा की कलाओं पर आधारित होते हैं। हर पूर्णिमा पर चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य एक सीधी रेखा में रहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में होता है तब चंद्रमा के ऊपर पूरा प्रकाश नहीं पड़ता तथा अंधेरा होता है। यह स्थिति अमावस्या कहलाती है। तथा जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य में होती है तब पूर्णिमा होती है। चंद्रमा में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी साथ जुड़ जाता है पूर्णिमा के दिन। इसलिए इस दिन समुद्र में ज्वार आता है और मानसिक उन्माद में या मानसिक ध्यान में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति ध्यानी, योगी तथा पॉजिटिव विचारों से भरपूर, पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर होता है, उसके अंदर और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी पूर्णिमा पर महसूस होती है। लेकिन इसके विपरीत जिस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है या पागलपन होता है तो वो भी पूर्णमासी के दिन कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए मानसिक रोगी इस दिन अधिक परेशान रहते हैं तथा ध्यानी और योगी इस दिन उच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। हिंदू संस्कृति में हमेशा प्रकृति को ध्यान में रखकर ही उत्सवों का आयोजन किया गया है। पुराने समय में चंद्रमा ही समय के निर्धारण का बहुत बड़ा माध्यम था। महान हिंदू संस्कृति में सभी पूर्णिमाओं के महत्व का उपयोग अध्यात्म तथा स्वास्थ्य के लिए किया गया है। जैसे कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दिवाली, मार्गशीर्ष को दत्तात्रेय जयंती, पौष को शाकंभरी पूर्णिमा, माघ को माघी पूर्णिमा, फाल्गुन में होली का त्योहार, चैत में श्री हनुमान जयंती, वैशाख में बुद्ध पूर्णिमा, ज्येष्ठ में वट पूर्णिमा, आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा, सावन में रक्षाबंधन, भाद्रपद में मधु पूर्णिमा, अश्विन में शरद पूर्णिमा। अलग अलग समय पर ऋतुओं के अनुसार मनुष्य शरीर पर अलग अलग समय पर ऋतुओं के मनुष्य शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, जिनको कम करने के लिए अलग अलग पूजा विधियां की जाती हैं। अर्थात इस कॉन्सेप्ट को सीधे आयुर्वेद से जोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ आयुर्वेदा के अनुसार 6 ऋतुएं आती हैं, जैसे कि वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। और 3 प्रकार की प्रकृति पाई जाती है प्रत्येक मनुष्य में, जैसे कफ, पित्त और वात। प्रत्येक ऋतु में कफ, पित्त, वात में अलग अलग बदलाव होते रहते हैं। इन बदलावों का मनुष्य शरीर पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। पूर्णिमा पर सूर्य तथा चंद्र का संयुक्त बल जिस प्रकार समुद्र तथा अन्य जीवों पर अपना प्रभाव डालता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य शरीर पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मनुष्य शरीर में 70% जल की मात्रा होती है। जल तत्व से ही मनुष्य शरीर के हार्मोन्स, खून तथा अन्य गतिविधियों का कार्य होता है। इसी से रक्त, रस, मांस, मज्जा, मेद तथा शुक्र का संतुलन बनता है। बाहर से चाहे ये प्रभाव हमें दिखाई न दे, लेकिन हर मनुष्य पर पूर्णिमा के दिन आंतरिक बदलाव होते हैं और गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा पर होने वाली पूजा विधि इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। उदाहरण के लिए जैसे फागुन में जो पूर्णिमा होती है, इस समय कफ की मात्रा ज्यादा होती है, अतः होली का दहन के समय चारों तरफ इसकी प्रदक्षिणा करने से बढ़ा हुआ कफ बैलेंस में आ जाता है। शरद ऋतु में पित्त बहुत ही बढ़ जाता है। इस ऋतु में पित्त प्रकोप से बचने के लिए शरद पूर्णिमा में दूध से बनी खीर को रखा जाता है, जिसमें चंद्रमा की चांदनी का अमृत आ जाता है और उस खीर से बहुत सारी बीमारियों का इलाज हम कर सकते हैं। अनेक प्रकार के पित्त से पैदा होने वाले रोग शांत होने लगते हैं, क्योंकि खीर में मधुर रस होता है और साथ में शरद पूर्णिमा की चंद्र की चांदनी जब उसमें पड़ती है तो वह खीर अमृत बन जाती है। इसी तरह से प्रत्येक पूर्णिमा पर उपवास भी रखा जाता है।
और प्रत्येक पूर्णिमा पर उपवास का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा पर उपवास इसलिए रखा जाता है ताकि बढ़े हुए जल तत्व को बैलेंस में रखा जा सके, ताकि हमारे शरीर पर उसका विपरीत प्रभाव देखने को न मिले। शरद पूर्णिमा के मौके पर दूध, चावल और शक्कर मिलाकर खीर बनाई जाती है। यह खीर पूरी रात चांद की रोशनी में बाहर रखी जाती है। चांद की किरणें इस दिन इतनी शीतल होती हैं कि इसका असर खीर की तासीर पर पड़ता है और इस खीर को खाने से पित्त से जुड़ी समस्याएं कम हो जाती हैं तथा पित्त प्रभाव से पैदा हुई अनेक बीमारियों का नाश होता है, जैसे कि एसिडिटी, स्किन रेसेस, पेट में जलन, आर्टिकेरिया जैसी बीमारियों से यह खीर खाने में राहत मिलती है। यह खीर खाने से अनेक त्वचा रोग दूर होते हैं। जो लोग किसी भी तरह के त्वचा रोग से पीड़ित हैं, उन्हें शरद पूर्णिमा की रात चांद की चांदनी में अवश्य बैठना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। चांद की चांदनी बहुत शीघ्रता से त्वचा रोग को हील करती है। इसके अलावा जिन लोगों को आंख में इन्फेक्शन हो तो वह चंद्रमा पर त्राटक करें, इससे बहुत जल्दी आंख का इन्फेक्शन ठीक होने लगता है। यह त्राटक आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं और साथ साथ में ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। इससे आंखों को लगातार ठंडक मिलती है और आंखों के अनेक रोग मिटते हैं। इसके अलावा चंद्रमा की चांदनी में मिश्री रखने की भी सलाह दी जाती है। मिश्री से भी पित्त शांत होता है और चंद्रमा की चांदनी में रखी गई मिश्री में अनेक औषधीय गुण आ जाते हैं, जिसको खाने से यूटीआई में भी बहुत ज्यादा राहत मिलती है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पर औषधीय मिश्री और धनिया मिलाकर खाने से बहुत आराम मिलता है। इससे छाती की जलन, घबराहट, उल्टी, बहुत सारी समस्याएं ठीक होने लगती हैं। अतः शरद पूर्णिमा के दिन उसकी चांदनी में रखी हुई मिश्री एक प्रकार का औषधीय रूप धारण कर लेती है। तो प्यारे मित्रों, आप भी इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आपको एक विशेष सूचना भी हम देना चाहते हैं कि इस शरद पूर्णिमा को ग्रहण हो रहा है और ग्रहण के कारण चंद्रमा की चांदनी में खीर को हम नहीं रख पाएंगे। यदि रखेंगे तो दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। तो किस प्रकार से और किस समय उस खीर को हम रखकर उसका लाभ ले सकते हैं, आइए ये जानकारी अब आपके साथ साझा कर लेते हैं। इस साल 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और इस दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर से प्रारंभ है। तो यदि आप इस दिन खीर बनाकर रखते हैं तो वह दूषित हो जाएगी। सूतक काल के पूर्व आप खीर बना लेते हैं तो वह ग्रहण से दूषित हो जाएगी। इसे आप ग्रहण के बाद चंद्रमा की रोशनी में रखकर नहीं खा सकते। दूषित खीर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। तो क्या है खीर को रखने का सही समय? आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात को यानी कि 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि प्रातः 4:17 बजे से शुरू हो तो उस समय उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। उस दिन चंद्रास्त 4:42 पर होगा। यह समय नई दिल्ली का है। चंद्रास्त के बाद उस खीर को खा सकते हैं। 28 अक्टूबर के प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधि युक्त रोशनी प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे मित्रों, यह थी शरद पूर्णिमा और अन्य पूर्णिमाओं से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियां। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, इस पोस्ट को भी लाइक कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। ओम नमः शिवाय।